आज के वैचारिक संक्रमण के दौर में जब समाज के सामने अनेक विकल्प और कई बार भ्रमित करने वाले विमर्श प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे समय में विमर्श में भारतीयता जैसे विषय पर संवाद का आयोजन अपने आप में अत्यंत प्रासंगिक और समायोजित सिद्ध होता है। महाकौशल विचार मंच प्रज्ञा प्रवाह के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के सभागृह में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल बौद्धिक विमर्श का केंद्र बना, बल्कि भारतीय दृष्टि, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय विचार के प्रति जागरूकता का प्रभावी मंच भी रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के सभागृह में महाकौशल विचार मंच प्रज्ञा प्रवाह के द्वारा विमर्श में भारतीयता विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम न केवल एक वैचारिक आयोजन था, बल्कि समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक विमर्शों के बीच भारतीय दृष्टि को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रयास भी रहा। यह कार्यक्रम उन प्रबुद्ध जनों का संगम बना जो अपने आप में अपने क्षेत्रों में चल रहे विमर्शों को समझते हैं, परखते हैं और भारतीय चेतना के आलोक में उनका उत्तर देने के लिए सक्रिय रहते हैं। कार्यक्रम के मंच पर प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक श्री जे नंद कुमारम, गुप्तेश्वर पीठाधीश के स्वामी श्री मुकुंद दास जी तथा प्रज्ञा प्रवाह महाकौशल के प्रांत संयोजक एडवोकेट राकेश सिंह जी की गर्ममयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष ऊंचाइयों तक प्रदान किया। सभागृह में प्रवेश करते ही एक वैचारिक गंभीरता और सांस्कृतिक आत्मीयता का वातावरण महसूस किया जा सकता था। मानो यह संवाद केवल शब्दों का नहीं, बल्कि विचारों और दृष्टियों का मिलन होता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। यह दृश्य केवल एक औपचारिक शुरुआत ही नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रभाव के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी था। इसके पश्चात पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र गोटिया, डॉक्टर पुष्पराज बघेल तथा डॉक्टर माधुरी शर्मा के द्वारा अतिथियों का तुलसी के पौधे भेंट करके स्वागत किया गया। यह स्वागत भारतीय परंपरा में प्रकृति, जीवन और सात्विकता के सम्मान का भाव प्रकट करता दिखाई दिया। स्वागत के बाद आरंभ हुए प्रथम सत्र में महाकौशल प्रांत के विभिन्न अंचलों से आए प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रहे प्रमुख विमर्शों की जानकारियां भी प्रस्तुत की, जिसमें सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, सागर, सतना, कटनी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर शहरों जैसे क्षेत्रों से आए वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, समाज और मीडिया के क्षेत्र में कुछ विमर्श प्रभावी होते हैं और उनके सामाजिक प्रभाव क्या है। इन प्रस्तुतियों में यह स्पष्ट झलक रहा था कि विमर्श केवल अकादमिक विषय नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने वाली शक्ति भी है। वहीं द्वितीय सत्र में चर्चा और अधिक व्यवहारिक स्वरूप सामने आया। प्रबुद्ध जनों ने यह साझा किया कि वे अपने क्षेत्रों में विमर्शों के प्रचार प्रसार अथवा प्रतिकार के लिए किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। कहीं संगोष्ठियों के माध्यम से, तो कहीं जन जागरण के माध्यम से, तो कहीं लेखन, कहीं अध्ययन मंडल और संवाद के जरिए भारतीय दृष्टिकोण को मजबूती दी जा रही है। इस सत्र ने यह स्पष्ट किया कि वैचारिक कार्य केवल मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके पश्चात अखिल भारतीय संयोजक श्री जे नंद कुमार जी का मार्गदर्शन और उद्बोधन कार्यक्रम का केंद्रीय आकर्षण का मुख्य बिंदु रहा। उन्होंने उपस्थित प्रबुद्ध जनों की सतर्कता, जागरूकता और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में विमर्शों को समझना और उनमें सक्रिय भूमिका निभाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न शख्सियत कहानियों के माध्यम से उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार संगठित, तथ्यात्मक और सकारात्मक प्रयासों से विमर्श की दिशा बदली जा सकती है। उनका वक्तव्य प्रेरक भी था और दिशा निर्देशक भी, जिसने उपस्थित श्रोताओं को अपने अपने क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में श्री विनय दीक्षित, जो कि 2 क्षेत्र के संयोजक थे, उनकी उपस्थिति ने आयोजन को और सजग बनाया। पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीषा शर्मा, जो कि अमरकंटक विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, अत्यंत प्रभावी और सुस्पष्ट ढंग से संचालन किया गया। उनके संचालन में विषय की गंभीरता के साथ संवाद की सहजता बन रही। अंत में आभार प्रदर्शन डॉक्टर दिलीप हजारी, प्राचार्य, महाराष्ट्र कॉलेज जबलपुर द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं, प्रतिभागियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ हुआ। यह क्षण केवल एक औपचारिक समापन नहीं, बल्कि पूरे संवाद का भावनात्मक राष्ट्रीय निष्कर्ष प्रतीत होता था। सभागृह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर यह संतोष झलक रहा था कि वह केवल एक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि एक वैचारिक यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो विमर्श में भारतीयता विषय पर आयोजित यह संवाद कार्यक्रम महाकौशल क्षेत्र के बौद्धिक चेतना को एक नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ। यह आयोजन यह संदेश देकर गया कि भारतीयता कोई
स्थिर अवधारणा नहीं बल्कि निरंतर संवाद, चिंतन और सक्रिय सहभागिता से जीवंत रहने वाली चेतना है। ऐसे कार्यक्रम न केवल विचारों को स्पष्ट करते हैं बल्कि समाज को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।